नमस्कार, मैं हूं समीर गपने। आप देख रहे हो टाउन न्यूज। और आज हम आ गए तहसील जिला गोंदिया में स्थित ये जो गांव है गंगाझरी। यहाँ जो अतिक्रमण का विषय बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमारे को। आप देखोगे तो आपकी नज़र जहाँ तक के जाएंगी वहाँ तक के जो ये ग्राम गंगाझरी वालों ने अतिक्रमण किया है इस जगह पर। ऐसा कहना सवेरे थोड़े देर पहले 2-4 घंटे के पहले यहाँ बवाल भी चालू था। बहुत बड़ा जो यहाँ के जो सरपंच है गंगाझरी के सोनू भाऊ घरड़े, उनके उपस्थिति में इस तरीके से कार्य हो रहा है। और वो कहा है अभी तक, ऐसा भी नागरिकों का कहना है, इतना बड़ा अतिक्रमण चालू है और ग्राम पंचायत क्या कर रही है, यहाँ तहसील ऑफिस की टीम क्यों नहीं पहुंची। अतिक्रमण का विषय हुआ तो पटवारी जो आना था, ग्राम सेवक को आना था, सरपंच साहब को आना था, इस जगह पर और देखना था, निरीक्षण करना था। यहाँ देखोगे तो नज़र ही नज़र आप डालोगे तो इस तरीके से घटना हो चुकी है। और अभी प्रशासन क्या कर रही है और आगे क्या कार्रवाई करेंगे उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। अभी थोड़ी देर में हम और आपको पूरी थोड़े विश्लेषण में जानकारी देंगे क्या माजरा था, किस कारण ये इतनी सारी एक ही दिन में इतनी सारा अतिक्रमण क्यों किया गया है, इस विषय में भी आपको जानकारी देंगे। क्योंकि एक ही दिन में इतना अतिक्रमण करना, कुछ तो बात होगी, कुछ तो लॉजिक होगा, इसलिए इतना बड़ा अतिक्रमण करने में आया। वो बन रहा है इसके लिए। क्या बन रहा है? ये मकान जो बन रहा है बाजू में, अगर ये हट रहा है तो ये मकान है क्या दुकान है काका जी? दुकान है क्या मकान है मालूम नहीं, पर बन रहा है। अच्छा। गंगाझरी अपने गाँव वाले नहीं है। आप तुम्हारे गाँव के नहीं है? कहाँ के ये? गंगाझरी गंगा। हाँ ग्राम पंचायत में। यहाँ अतिक्रमण म्हणजे बाहर के लोग आके यहाँ मकान बना रहे हैं और उनको कोई सुनवाई नहीं है। ये खेलने कूदने का मैदान है, बाजार का मैदान है, कोई भी कार्यक्रम छटकुट के कार्यक्रम यहाँ होता है, यहाँ बाकी जगह रही नहीं। और अगला जब मकान बना रहा है तो गाँव वालों ने सबने अपनी जगह पकड़ लिए। ये कहाँ का है जो मकान बनाने वाले? मकान बना रहा है, ये गंगाझरी का है। किसका कैसे क्या मकान बनाने के लिए यहाँ जो ये तो सरकारी जमीन है, यहाँ मकान क्यों बनाया जा रहा है, कारण क्या है? वही समझ में नहीं आ रहा है हमारे कि क्यों बना रहा जा रहा है। उसको कई बार रोके लेकिन मान नहीं रहा, रात को। तो अभी आपने देखे क्या ग्राम के नागरिक जो गंगाझरी के हैं उनका क्या कहना था। और ये विषय जो 50,000 का विषय है, या जो ग्राम पंचायत गंगाझरी के सरपंच है उन्होंने 50,000 लेकर ये कार्य को अनुमति दी है, ऐसा भी नागरिकों का कहना था कि आप काम करो, 50,000 ग्राम पंचायत को दो और आप काम कर सकते हो। इस विषय में नागरिकों का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर दिखाई। अभी हम ग्राम पंचायत गंगाझरी के सरपंच जी से बात करेंगे इस विषय में, क्या ये जो अतिक्रमण हुआ है किस तरीके से हुआ है, उनको कॉल के जरिए अभी पूछेंगे और आपको पूरी सविस्तर जानकारी देंगे, क्या उनका कहना क्या है इस विषय में जानकारी देंगे। सरपंच साहब के जरिए जो अतिक्रमण किया जा रहा है ऐसा जनता का कहना था, तो आप इसके बारे में पूरा सविस्तर जानकारी दीजिए कि ये अतिक्रमण का मुद्दा है ही क्या। पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो जनता के नाम पर आप जो बोल रहे हो कि जनता ने ऐसा बोले कि सरपंच में अतिक्रमण कर रहा है, तो जिसने आपको बुलाया है, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये कि जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दिया या आपको बुलाया, जो हमारे गांव की सौहार्दता और जो शांति भंग कर गांव में राजनीतिक दृष्टिकोण से जो दूषित वातावरण करना चाहते हैं, जो जैसे व्यक्ति ने जिनको तुमको मतलब बुलाया उनका नाम पहले आप बताओगे, ऐसा मैं आपसे विनंती करता हूँ। तो जनता जनार्दन होती है, इस बारे में आप थोड़ी देर में हम सभी वीडियो डाल देंगे प्लेटफॉर्म पे, तो देख ही लोगे क्या किस तरीके से जनता का कहना था। उस बारे में भी हम आपको दिखाई देंगे कि जनता ने सही में वहाँ, हम तो पूरे उनको जानते नहीं, क्या चेहरे से ही आपको दिखाई देंगे कि आप ही जानोगे उनको क्या है। लेकिन आपको बोला कि आपको नंबर दे दोगे, क्या हो रहा है, ये लोग जिसने आपको बुलाया है वही लोग उल्टा प्रचार करेंगे हमारे गाँव में आने वाले, क्योंकि हमारे गाँव में आने वाले 2, 4, 5, 6 महीने में इलेक्शन है। तो उसका ये मतलब उनका ये राजनीतिक फंडा है कि आपको बुलाना, और लोगों को जो बेचारे गरीब आदमी है, जो साधारण है, जिनको इनसे कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों को कंधे पे बंदूक रख के ये राजनीतिक लोग जो अपने विरोधी है वो कैसा उनका इस्तेमाल करके मेरे को मतलब मेरी छवि खराब किया जाए या हमारे गांव का नाम कैसा खराब किया जाए, इसके लिए वो प्रयत्नशील है। वैसे तो लोगों के नाम उनके नंबर आप लोगों को जरूर देंगे ताकि लोगों को मालूम हो कि आपको बुलाया किसने। ये मेरा विषय तो बता ही देंगे आपको, उसकी जानकारी आपको पर्याप्त नहीं देंगे, उसका वो बड़ी चर्चा नहीं है। परंतु आप कोई आपके नजर में आ चुका है कि इतने लोगों ने, आपके ग्रामवासियों ने अतिक्रमण क्यों किए, ये बड़ा विषय का चर्चा में आएगा मुद्दा कि इतने सारे लोगों ने अतिक्रमण क्यों किया गया, इतने लोगों की तरफ से मुद्दा क्यों इतना बड़ा उपस्थित हुआ है। देखो, अतिक्रमण अब हमारे गाँव में ये बहुत बड़ा विषय है। पिछले 5 साल से, जब से मैं सरपंच हूँ, अभी तो मैं सरपंच नहीं हूँ, प्रशासक हूँ, क्योंकि 12 फरवरी से हमारा कार्यकाल खत्म हो गया सरपंच एज ए सरपंच। अभी नया अध्यादेश के हिसाब से जो
जो करीब आदेश आया उसके हिसाब से अभी हम प्रशासक की नियुक्ति में है। अब पिछले 5 साल से मेरे कोर्ट कचहरी ये नोटिस दे देकर पूरे 5 साल हमारे गांव का, हमारे जनता का, सामान्य निधि का पैसा वकीलों को 50 से 60 हजार रुपए कम से कम हमारा एक साल में खर्चा हुआ। उसके बाद मानसिक जो मेंटल जो हैरेसमेंट है, हम बार बार पीसी में जाना, सचिव, सरपंच, और ये अतिक्रमण जो इसका सबसे मेन विषय है, जो यहाँ के विस्थापित पहले से जिनका यहाँ पर मतलब मैं तो 5 साल से राजकारण, मेरे परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन जो ग्राम पंचायत बनी तब से जिनका राजकारण में, ग्राम पंचायत में जिनका दबदबा रहा है और जो ग्राम पंचायत में राज करते रहे, ऐसे लोगों ने पूरा ग्राम टिकायतपुर पे बस स्टॉप पे पूरा अतिक्रमण करके रखे। और उन्होंने, वो नहीं चाहते कि गांव के कोई साधारण गरीब व्यक्ति यहाँ आकर बैठे। वो चाहते कि हमारी विरासत है और हम इस टिकायतपुर के बादशाह है कि हमारी चलती रहे। और हमने इसको रोकने के लिए बहुत बार कोशिश किया। उसमें से मेरा खुद का ग्राम पंचायत का मेंबर रहने के बावजूद राम सिंह जी पंद्रे, उनका नाम बता रहा हूँ आपको, उन्होंने खुद अतिक्रमण किया हमारे वाचनालय के सामने। छगन जी लिल्लारे, तुलकर जी, गायधने जी, नीलकंठ गायधने, इनको बार बार ग्राम पंचायत ने नोटिस दी, लेकिन इनने ग्राम पंचायत की कोई भी नोटिस का जवाब नहीं दिए। हमारे को बार बार नजरअंदाज किए, बाकायदा 2-4 बार पुलिस इसमें भी हुआ, लेकिन ये इन्हीं किए। फिर हमने ग्राम सभा में इसको हमारी नजर में आया कि हम हमारे जाने के बाद जैसा हमारा कार्यकाल खत्म हुआ, ये लोग ऐसी सरकारी जमीन का ये करेंगे, इसलिए हमने ग्राम सभा में ठहराव दिया। ये कोई भी चीज ग्राम पंचायत को जो बेघर है, जो जिसको कोई जगह नहीं है, जो गांव का मतलब बेरोजगार युवा है, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान के माध्यम से हमारे को जो शासन के तरफ से जो निर्देश प्राप्त हुए, उससे गांव का स्व उत्पन्न है, जो सेल्फ रिवेन्यू कैसा बढ़ाया जाए ग्राम पंचायत, उसके ऊपर में कुछ नावीन्यपूर्ण उपक्रम हमको करना था। इसलिए हमने, अब हमको दुकान गाड़ी बनाना है, लेकिन दुकान गाड़ी के लिए शासन स्तर पर अभी निधी अवेलेबल नहीं है, तो हमने ग्राम पंचायत नागरिकांची भागीदारी, ग्राम पंचायतची जबाबदारी एक अभिनव उपक्रम ग्राम सभा के माध्यम से लाए। उसको 9/9/2024 की ग्राम सभा में, 9/9/2025 की ग्राम सभा में सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। उसके आधार पर हमने तय किए कि शासन, जो व्यक्ति वहां पर अपना रोजगार व्यवसाय करना चाहता है, ग्राम पंचायत उनको दुकान भाड़ा बना के देगी, लेकिन 50,000 रुपये ग्राम पंचायत के डालना पड़ेगा और ग्राम पंचायत उसमें करके उनको बना के देगी। बाकायदा उनको नमूना आरपी लिखा रहेगा, वो भगोड़दार रहेगी, ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी रहेगी और 500 रुपए हर महीने का उनको ग्राम पंचायत को टैक्स देना है। यह हमारे सुनियोजित थी। लेकिन कुछ लोग, जो मैं आपको बताया, जो अपने राजनीतिक मतलब विरोधक है, उनका कहना है कि इनको ये प्लान सक्सेस ना हो, गांव के बेरोजगारों को, युवकों को रोजगार ना मिले, गांव की जो मालमत्ता है, जो सरकारी मालमत्ता है, इनको कैसा हम फुकड़ में दबाया जाए, ये उनकी सोच है। इसलिए उन्होंने तय किए, जो साधारण लोग हैं, जिनको बेचारे, इनको कोई दूर दूर तक इससे लेना देना नहीं, उनको बहका के, चढ़ा मुड़ा के, उल्टे सीधे उनके दिमाग में ये करके जबरदस्ती में उनको तुम यहाँ खोद, वहाँ खोद, और अपन इधर कंप्लेंट भी कर रहे हैं। उनकी कंप्लेंट भी है मेरे पास, और इन्होंने ही मेरी कंप्लेंट की है। बोलने के मुताबिक एक जो मुद्दा उपस्थित और हुआ है क्या, जो अब एक मेंबर का भी तुमने बोले हो कि अतिक्रमण उस चाल के द्वारा किया गया है, तो नवनिर्वाचित थे वो। हाँ, हमारे साथ में मतलब 15 जनवरी 2021 को चुनाव हुआ था और 12 फरवरी 2021 अतिक्रमण उन्होंने कब किए थे? अतिक्रमण उनका अभी किया है, तो सदस्य रहते हुए उनको बार-बार नोटिस दिया गया है। सदस्य तो उनकी तो डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते थे और उनको तो खाली करना। उनकी कंप्लेंट दिए संबंधित तहसील ऑफिस को, कलेक्टर ऑफिस को, तलाठी ऑफिस को, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने बना लिए, अभी भी तुमको देख लो जाके, वाचनालय का रास्ता तक उन्होंने ब्लॉक कर दिए जबरदस्ती। जबकि मेंबर अगर ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे जनता, और सरपंच ने क्या करना चाहिए? और सरपंच यानी ये वही मेंबर रात में 11 बजे जाके गाली गलौज करके हमारी माँ बहन लेते, मारने की धमकी देते, माजी मेंबर और मैंने उनके नाम से FIR करके रखा पुलिस स्टेशन गंगाजरी। कह सकते मेरे को अगर पुलिस, मेरे को वहां पर जानबूझकर उनका एक षड्यंत्र है कि मैं वहां जगह पे आऊँ, खतरबाजी हो, किसी की माध्यम से मेरी बेइज्जती हो और मेरे को कैसा मेरी छवि को खराब किया जाए। जो हमारा गाँव का नाम आज हमने पिछले इतने इतिहास में जितना हमारा नाम, हमारे गाँव का आज गोंदिया जिले में जो नाम नहीं आया, वो नाम को हमने अपने जो बड़ा है, आज जिला प्रशासन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो गंगाजरी स्मार्ट गंगाजरी के नाम से नहीं जानता, लेकिन उस छवि को ये पहचान नहीं पा रहे, उसको कैसा उस ग्राम पंचायत छवि को खराब किया।
ये इनका षड्यंत्र है, लेकिन ये कभी अपनी इसमें सक्सेस होगी। किया तो अब आप आगे की कार्रवाई क्या करेंगे इस बारे में विश्लेषण किया? आगे की कार्रवाई यानी पहली चीज तो आपको वही बता रहा हूँ मैं कि उन्होंने ग्राम पंचायत की जगह नहीं है, इसलिए फॉरेस्ट ऑफिस को अपनी उन्हीं को कंप्लेंट की है। मेरी खुद पर्सनल ग्राम पंचायत की मैंने संबंधित फॉरेस्ट ऑफिस को लिखित दिए ग्राम पंचायत से कि भाई अगर हमारी जगह है नहीं है, आप खुलासा करके बताइए, हमारे काम में अगर हमारे अंडरटेकिंग आती है तो नोटिस उनको जो जो किए, जो हमारा वहाँ प्लांटेशन चल रहा है हमारे देश का, अगर लाखों रुपए खर्चे हुए शासन का, अगर उसको कोई तकलीफ होती है, उसका कोई नुकसान होता है, तो जो संबंधित जिसने वहाँ पर अतिक्रमण किया उसके ऊपर पूरी कार्रवाई, उसको भरपाई करना पड़ेगा। शासन का पैसा है, जनता का पैसा है, भारत सरकार का, महाराष्ट्र शासन का, हमारे देश का पैसा है, तो गलत होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी नियम से, जैसा बाकी लोगों पे हो रही है। तो देखोगे तो अब स्कूल के आगे भी लोगों ने अतिक्रमण करवा डाला, आप बोलते देखोगे कि पूरा ही प्लाट उन्होंने अतिक्रमण करवा डाले। वो षड्यंत्र के तहत हो रहा है, वो सारी चीजें षड्यंत्र है। गांव में कैसा विरोधाभास हो, गांव की शांति कैसी भंग हो, और कैसा मतलब एक दूसरे को लड़ाकर अपन कुछ लोग जानबूझकर उसका मतलब इशू बना के तमाशा देखना चाहता है, लेकिन वो अपने साजिश में कभी सक्सेस नहीं हो सकेंगे। मेरे गांव का हर व्यक्ति समझदार है, वो हर चीज समझता है कि कौन मेरे को चढ़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है। आज तक तुम देखो ना जी, पूरे बस स्टॉप पे देखो, जितने लोगों ने जगह पकड़े, डबल टिबल लोगों जगह, वही लोगों ने, और किराए से दे रहे 4-4 हजार रुपए महीने से। मैं बोलता हूँ जो जरूरतमंद व्यक्ति है गाँव का, उसको जगह अगर ग्राम पंचायत ग्राम सभा के माध्यम से उपलब्ध करा के दे रही तो क्या गलत कर रही है? ग्राम पंचायत को 500 रुपए का रेवेन्यू आएगा, ग्राम पंचायत की जगह रिजर्व रहेगी और मेंटेनेंस रहेगा। अब आज एक आदमी जो संपन्न है, करोड़ों रुपए के मालिकान है, जमीन है, उनको 2 दुकान पकड़ के बैठे और ये किराए से चला रहे, ये उचित है क्या? मेरा तो जिला प्रशासन से निवेदन है कि जितनी बार हमने कंप्लेंट की है 4-5 साल से ग्राम पंचायत के माध्यम से, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रही? उनके ऊपर एक्शन नहीं हो रही है, सरकार की जगह ये हड़प रहे, इसलिए ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के माध्यम से ये प्रस्ताव लाना पड़ा कि उसका जगह का नियोजन हो, ग्राम पंचायत का भी स्व उत्पन्न बढ़े, लोगों को रोजगार के संधि मिले, हमारे गांव की जीडीपी बढ़े, और उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और हमारा क्या है, मैं तो आज कल मेरा पद तो ऐसे ही खाली हो गया था, लेकिन शासन ने फिर 2-4 महीने की तो मतलब एक्सटेंशन दिया है तो मिला है। बाकी जो शाश्वत है यानी जो जमीन है, जो गांव की प्रॉपर्टी है, और मेरे पहले भी थी, मेरे बाद भी रहेगी, मेरे पूर्वज यही टिकापुर के कोतवाल जो खानदानी रहे वो रहे, हमारी खुद की खानदानी जगह यहाँ पर थी और सारी चीजें हमारे पूर्वजों ने बचा के रखे। ऐसा नहीं कि मेरे पूरे गांव के, लेकिन आज उसको सही संग से रखने का और दूसरे पीढ़ी तक बचाए रखने का हर नागरिक की जवाबदारी है, ग्राम पंचायत के साथ साथ हर व्यक्ति की भी जवाबदारी है। तो देखिए जो ग्राम पंचायत गंगाजरी के जो सरपंच साहब का क्या कहना था जो जगह के बारे में, और ग्रामवासियों के गंगाजरी के लोगों का क्या कहना थी, अब डिस्क्रिप्शन में पता चलेगा और मैसेज के जरिए पता चलेगा क्या था माजरा और क्या था इसके में। तो बने रहिए समीर कपड़े के साथ टाउन न्यूज।